छिन्नमिन्द्र बलिकामं छिन्नमिन्द्र पापं छिन्नवैरं छिन्नमिन्द्र क्रोधं छिन्नमिन्द्र अग्निमयं छिन्नमिन्द्र सर्वशत्रुभयं छिन्नमिन्द्र सर्वराजभयं सर्वग्रहभयं सर्ववृक्षिकभयं यच्च परमन्तं छिन्न सर्वसुररोगं छिन्नमिन्द्र सर्वचरसर्वक्षरोगं सर्वसस्यमयेशमाराजमारं छिन्न सस्यमारं छिन्न धान्यवर्क्षकलपत्रपुष्पमारं छिन्नमिन्द्र सर्वफलराटदेशमारं छिन्न विषमारं च प्रवेतरशाकं च बोध्नियं च मौनीय च दुर्गतं छिन्नमिन्द्र ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रति सर्वशांतिं प्रदान सर्व ग्राम नगर के सर्व लोकसत्तम सर्वानंद सर्व जय पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम पाठ स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष गुणसाद्वितेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिक्राय सर्व पापग्न सर्व रोगोपन सर्व चामनामशनाय ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा गुणधर्म देश सर्व शांति कुरुकुरु सर्वरिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदां कुरुकुरु स्वाहा। आप लोग सभी लोग मुट्ठी बंद करे, सभी घरों में उपद्रव कष्ट दूर हो। मुट्ठी बंद करे, मंत्र बोलो ओम नमो भगवतो वड्डमानस हरिसं चक्रम जलतम गच्छेयाय संपाय समजेवा विवादे बातमेन वारनंगिन वारायिन वा मोहिन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूत भूतो रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस हरिसं चक्रम जलतम गच्छेयाय संपाय समजेवा विवादे वा थम्बेन्वारनेंगिन्वाराय नमः मोहेन्वा सवजीव सत्ता नमः पराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस हरिसं चक्रम जलतम गच्छे आयासं पायासं जैवा विवादेवा थम्बेन्वारनेंगिन्वाराय नमः मोहेन्वा सवजीव सत्ता नमः पराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस हरिसं चक्रम जलतम गच्छे आयासं पायासं जैवा विवादेवा थम्बेन्वारनेंगिन्वाराय नमः मोहिन्वा सवजीव सत्ता नमः पराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस हरिसं चक्रम जलतम गच्छेयासं पायासं जैवा विवादेवा थम्बेन्वारनेंगिन्वाराय नमः मोहिन्वा सवजीव सत्ता नमः पराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वो उपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वो उपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय कमलवर्यं चां चीं चुं चुं कलिकुंड दंड स्वामिना तुलवीर्य पराक्रमाय मम शाकनीयादि भयशं कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां छिंचिन बिंदुं फट् स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां इन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्र। आशीर्वाद जय परिवार को, जय श्री और नीलम उनके सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए आज का सभी परिवार को, उनके बहुओं को, सबको आशीर्वाद। आप सभी जो है भक्तांबर 48 काव्य का और महामस्तकाभिषेक का बोली लिया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और चौका भी लगाएंगे इस आशा है। और आप सभी को भी आशीर्वाद। आज अकिंचन धर्म के बारे में सुन लेते हैं, जो भी पार्श टीवी में देख रहे हैं उन सभी को भी आशीर्वाद और उत्तम अकिंचन धर्म का 9 बार जाप कर लेते हैं। पहले ओम ह्रीं उत्तम अकिंचन धर्मांगाय नमः। 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 और एक सूचना है, डेंगू और मलेरिया और नमोनिया देश के अंदर इसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो सभी से आत्मीय निवेदन है, आज शाम से और कल सुबह से विशेष इस पर जो है जाप्य साधना उपाय बताए जाएंगे। इस बात को जो भी इससे पीड़ित है और जो भी इस रोग से संग्रसित हो रहे हैं वे जरूर शांति धारा में अपना जो है समय प्रदान करें और झूम लगाएं
और सुने, केवल 3-4 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आएगा। कई ऐसे लोगों की भी मृत्यु हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों का इस बहुत बड़ा चपेट में आ रहे हैं। और मच्छरों की प्रकोप भी बढ़ गया है बरसात ज्यादा होने के कारण। तो सभी लोग सावधानी बरतें, ये सबको सूचना है। आज अकिंचन धर्म का अर्थ होता अकिंचन, किंचित मात्र भी अपना न समझना, उसका नाम अकिंचन है। और किंचित मात्र भी आपका नहीं है। जहां देह अपना नहीं तहां ना अपना को। जिसके साथ आप 24 घंटा जीते हो, जिसके साथ चलते हो, जिसके साथ बैठते हो, जिसके साथ सोते हो, जिसके साथ खुश होते हो, जिससे पूरा प्रपंच का आनंद लेते हो, ऐसे देह कब छूट जाए, कब आपसे विदा ले, किसी को भी गारंटी नहीं है। तो बाकी जो है अन्य अन्य तो अन्य है, बाहर तो बाहर ही है। धन संपदा तो और दूर है। सबसे नजदीक वस्तु रहने वाला कोई वस्तु है तो वह है देह। आज आप कोई भी छाती ठोक करके कह सकता है कि मैं 50 साल जीऊंगा, मैं 60 साल जीऊंगा, मैं 24 साल जीऊंगा। कोई भी ठोक के कह सकता है, क्या संभव ही नहीं। कारण क्योंकि देह का आज वातावरण, परसों एक घटना घटी, ट्रेन से यात्रा करके घर में गए और घर के अंदर कदम रखते ही अंदर नहीं पहुंच पाए और मृत्यु को प्राप्त हो। इन्हीं बातों पर याद आया हमारे परम भक्त संजय जैन, मुंबई, शांति सागर जी महाराज के संगपति कांतिलाल जवेरी के सुपुत्र, पूरे बुंदेलखंड की यात्रा करा पिछले महीनों में। और 40 या 50 के लगभग उम्र है, ज्यादा भी नहीं। ट्रेन की यात्रा करके और ट्रेन से मुंबई पहुंच गया, ट्रेन रुक गया, तब तक कुछ नहीं, हंसते खेलते सबके साथ कर रहे हैं। और जैसे ही ट्रेन रुका, और ट्रेन रुकते ही हाथ में बैग लेकर के नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरते उतरते वहीं लुढ़क गए। हार्ट अटैक, खत्म कहानी। अभी आपने देखा औरंगाबाद चतुर्मास का सुनिश्चित हुआ, बिहार आरंभ हुआ, और आचार्य विराग सागर जी अपनी आंखों के सामने विराट जो है विदाई ले लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, कोई बहुत बीमारी हो, पहले से अगर कोई ग्रसित हो तो कोई बात अलग है। परंतु कोई बीमारी ना होते हुए भी, किसी प्रकार का देह के अंदर तकरार ना होते हुए भी अचानक कब किसका टिकट कट जाए कोई पता नहीं। तो ये देह भी आपके साथ बहुत दिन तक चले ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जितना दिन भी चल रहा है, जितना दिन भी है, उसके अंदर हम आत्मध्यान, धर्म ध्यान, स्व कल्याण और पल कल्याण में निहित रहे। जीवन के क्षण भंगुरों को नाश ना करें, जितना हो सके उतना हम अच्छे कर्म करें। और आपने आप को, आदमी सब कुछ जानता है, देह अपना नहीं, संसार के अंदर हर वस्तु अपना नहीं, मकान दुकान ये सब जो है रैन बसेरा है, जानते हुए भी आदमी समझ क्यों नहीं पाता है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी से इष्टोपदेश से पूछा गया कि ये सब आदमी समझता है, पत्नी अपनी नहीं है, मकान अपना नहीं है, देह अपना नहीं है, तो भी इसको छोड़ने का, इससे मोह त्याग क्यों नहीं कर पाता है।
तो आचार्य ने उत्तर दिया, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभाव लभ्यते नहीं यथा मदन को द्रवे। क्या कहा? मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभाव लभ्यते नहीं यथा मदन को द्रवे। अर्थात मदा यथा मतलब जैसे आदमी शराब पी लिया, अब शराब पीने के बाद वो स्वभाव को नहीं समझ पाता, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बकता है, क्या बड़बड़ाता है, क्या सोचता है, कैसा चलता है, उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता है। उसमें ही इसके अंदर आत्मा होने के बाद भी जब यह कर्म आवरण के कारण मोह और मोहेन संवृतम ज्ञान, मोह के युक्त जो ज्ञान होने के कारण ये आदमी अपने स्वभाव को समझ नहीं पाता है, यथास्थिति ज्ञान को समझ नहीं पाता है, और समझ न होने के कारण उन्मत्त की तरह, पागल की तरह वर्ताव करता है। और तो और परसों एक गाड़ी आई थी, यात्रा का बस आया था, राजस्थान से आए थे। कल भी एक बस आई थी मुंगाना से, बहुत धार्मिक लोग थे। परसों यात्रा से आए थी, और उसके पहले एक मध्य प्रदेश से बस आई थी। कम से कम यात्री जो है 100 यात्री थे। मैं बाहर बैठा था और वो इतनी लड़ाई शुरू हो गई उनके अंदर, तो मैं हाथापाई शुरू हो गई। उनको मैंने बुलाया, क्या बात है भाई, किस बात की लड़ाई कर रहे हो? बोले नहीं, ये मेरी सीट पर बैठी है, मेरी सीट पर बैठी। मैंने पूछा कौन सा सीट? मतलब जो बैठने का होता है ना, वो रेजिन का जो अपने क्या बोलते बस के अंदर बैठने का सीट होता है, उसको सीट लेकर। अच्छा बस किसका है? बोले भाड़े का है। तो भाड़े के बस पर तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? आपको कहीं खाली नीचे तो नहीं बैठाया गया? बोले बैठा गया नहीं, मैं आगे बैठना चाहता। अब तुम 2000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो, मध्य प्रदेश से यहां तक आए हो, किसके लिए आए हो? धर्म तीर्थ की, प्रभु की दर्शन की ले आप आए हो, और आप एक सीट के वास्ते लड़ाई। वो सीट कितना टाइम तक रहेगा? घंटा 2 घंटे के में उतरना है ना। तो बताइए, आदमी इतना मोही हो जाता है, अपने एक सीट को भी लेकर के लड़ाई करता है। बस के अंदर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। घंटे 2 घंटा के ट्रेन से यात्रा करना है, उस सीट से लेकर के कई मगजमारी शुरू हो जाती है। मोह का प्रताप, आदमी को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। वाले है अलग टाइप के खाकरा आदि बना करके अपना अलग से लड्डू फिड्डू जो भी खराब ना हो सके 10-15 दिन अलग से डब्बा, अलग से बनाते के ना, टोकरी बना देते ना, रख लेते डब्बे के अंदर, पैक कर रख लेते, अपने अलग से पैक कर लेते। जबकि पता है कि यात्रा हमने पैसे दिया है और सुबह और शाम खाने को मिलेगा। इसके अलावा हर कदम कदम पर क्या भारत की इतनी व्यापकता बढ़, हर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर फल फ्रूट मिल जाता है, और चाहे तो कहीं अपनी खुद बना भी सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं है। होने के बाद भी आप अपने सेफ्टी हेतु एक कहीं भूख लग जाए, कहीं जम नहीं पाया, तो अपना अलग से रखते क्या नहीं। और वापिस आना है, आपको ये भी पता है 20-15 दिन के बाद वापिस रिटर्न होना है, तो भी सारी व्यवस्थाएं आप रख लेते हो। अब कभी इतना छोटा सा 20 दिन के चक्कर में आप इतने सारे 1 महीने की मेहनत करते हो। कम से कम तैयारी कितना, कपड़े के लिए साबुन है, वो है, ये है, सारा 1 महीना। अगर 1 महीना टूर में जा रहे हैं तो 1 महीना आप यात्रा की तैयारी करते हो। अभी कभी सोचा है क्या हमें हमेशा अनंत यात्रा में निकलना है, महाप्रयाण करना है,
महाभियोग करना है, यहाँ से विदाई लेना है, तो वहां कहीं भूख लग जाए, वहां कुछ खाने पीने के लिए, वहां कुछ जीवन जीने के लिए कुछ किया है क्या? क्वेश्चन है आपको, कभी विचार किया है क्या? क्योंकि महायात्रा के अंदर वापिस नहीं आना है, वह व्यवस्था है क्या नहीं पता नहीं, तो क्या लेके जाओगे? सोना चांदी घर संपदा यहीं पड़ा रहेगा। ले जाना है मात्र मात्र जो आपके दोनों हाथों से पुण्य दान धर्म त्याग तपस्या व्रत नियम अनुष्ठान आराधना जो कुछ किया है उसी को ले जाना है। उसके सिवाय कुछ भी अकिंचनीय कुछ भी नहीं ले जाना है। तो महाप्रयाण की तैयारी करो। नहीं किया है तो धार्मिक यात्रा के माध्यम से, पूजाओं के माध्यम से, जप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, वैयावृत्ति के माध्यम से, षटकर्म के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से, नाना प्रकार की साधन जो है आपकी महाप्रयाण के लिए, पुण्य बंध के लिए अनेक अनेक जो है साधनाएं उपलब्ध है, उसका लाभ उठाइए। राजा राणा छत्रपति, राजा हो राणा हो, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। सरल भाषा में, शुद्ध हिंदी में कितना अच्छा संदेशा इस श्लोक के अंदर छुपा है। राजा राणा हो, राजा हो या राणा हो, रंक हो, हाथी के अंदर बैठने वाला हो, चाहे स्कूटर में बैठने वाला हो, चाहे विमान में बैठने वाला हो, चाहे वो साइकिल में चाहे बैठने वाला हो, चाहे वो पैदल चलने वाला व्यक्ति हो, अपनी अपनी बार, प्रत्येक का अपना अपना बार आने वाला है। एक न एक दिन जाने का समय निश्चित हो चुका है। और पहले जमाने में तो इसी अंदर फिक्स होता था, अब न 80 न 90, जब आए द्वार तब खुल जाए आपका तकदीर और यहाँ से जाने का टिकट। पता नहीं कब कहाँ किसका खुल जाए। कभी आज मैं बोल रहा हूँ, कल हूं या ना हूं पता नहीं। आज यहाँ हूं तो कल कहाँ हूं ये पता नहीं। जीवन क्षणभंगुर है, उसमें जितना हो सके उतने करके अपने जीवन को सार्थक कर लेना है। क्योंकि हर मेरा ही नहीं है, किसी का भी ठिकाना नहीं, किसी का भी कोई ठिकाना नहीं।